हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरी एक नई हॉरर स्टोरी में। एक रात गांव के बीचों बीच अजीब आवाज़ें सुनाई दी। हर कोई अपने घर से बाहर निकल आया। लोग एक दूसरे के घरों में जाकर पूछने लगे, क्या हुआ, क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनी? सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी एक आदमी बोला, मैंने उस साधु को देखा जो 40 साल पहले मर गया था। ये सुनते ही सबकी सांसें रुक गई। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि मर चुका आदमी फिर कैसे दिख गया। कुछ लोगों ने हिम्मत की और उस आदमी को लेकर उसी दिशा में चल पड़े जहां उसने साधु को देखा था। राहत गहरी थी, चांद आधा छिपा हुआ था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। वे सब गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी और चेहरा शांत था। सब डरते डरते बोले, बाबा आप तो बहुत साल पहले मर चुके थे। वो मुस्कुराया और बोला, बेटा कोई मरता नहीं, बस शरीर बदल लेता है। मैं वापस आया हूँ तुम सबकी मदद करने के लिए। गांव वालों ने उसे प्रणाम किया और खुश हो गए। सबने उसे सच्चा संत मान लिया। अब रोज लोग अपनी परेशानियां लेकर उसी बरगद के नीचे पहुंचने लगे। एक दिन एक युवक अभिषेक वहां आया। उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था, पर उसने कहा, बाबा मेरी पत्नी 6 साल पहले मर गई थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था। मरते वक्त उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन बोलते बोलते उसकी जान चली गई। मैं जानना चाहता हूँ वो क्या कहना चाहती थी। साधु ने आंखें बंद की और बोला, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जंगल के उस पार एक खंडर है, वहां जाओ और जो भी दिखे उसे डरो मत, वही तुम्हें जवाब देगा। अभिषेक डरते हुए वहां गया। वहां सिर्फ एक काली बिल्ली थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह डर कर वहीं पीछे हट गया। वह वापस आया और बोला, बाबा वहां तो सिर्फ एक बिल्ली थी, कोई नहीं था। साधु ने कहा, वह ही बिल्ली तुम्हारे सवाल का रास्ता है। उसे अपने घर ले आओ और उसकी देखभाल करो। जब तक मैं ना कहूँ तब तक उसे अकेला मत छोड़ना। अभिषेक ने वैसा ही किया। बिल्ली को घर लाकर रोज उसे दूध पिलाता, प्यार से उसके पास बैठाता। धीरे धीरे उसे अपनापन महसूस होने लगा। 7 दिन बाद बिल्ली बीमार पड़ गई। वो कुछ नहीं खा रही थी। अभिषेक उसे लेकर फिर साधु के पास पहुंचा। बाबा बोला, 7 दिन बाद जब चांद पूरा हो जाएगा उसे उसी खंडर में लेकर आना, तुम्हें अपनी पत्नी का जवाब मिल जाएगा। अभिषेक बहुत खुश हुआ। 7 दिन बाद वह बिल्ली को लेकर उसी जगह पहुंचा। वहां साधु पहले से मौजूद था। उसके आसपास लाल धागे और कुछ अजीब निशान बने हुए थे। बाबा बोला, अब अगर सच में अपनी पत्नी को देखना चाहता है तो इस बिल्ली की बलि देनी होगी। अभिषेक डर गया, पर दिल में आवाज आई कि शायद यही तरीका है। उसने आंख बंद की और काम कर दिया। जैसे उसने आंख खोली, सामने का साधु अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा काला पड़ गया था, आंखें अंगारे जैसी हो गई थी। वह हंसने लगा, बोला, धन्यवाद अभिषेक, तूने वो कर दिया जो मैं 40 साल से नहीं कर सका। तेरे हाथों से बलि चाहिए थी और तूने आज मुझे वो दे दी। अगले पल उसने अभिषेक का गला काट दिया और उसी खंडर में गायब हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वहां सिर्फ एक मरी हुई बिल्ली और अभिषेक की लाश थी और दीवार पर खून से लिखा था, श्रद्धा जब अंधी हो जाती है तो शैतान संत बन जाता है। अगले दिन पूरा गांव अभिषेक की मौत की बात से हिल गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस रात हुआ क्या था। लोगों ने कहा उसे किसी आत्मा ने मार दिया, कुछ बोले उसने खुद कुछ गलत काम कर लिया, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। उस दिन के बाद उस बरगद के पेड़ के नीचे किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की। रात के समय वहां से गुजरने वाले लोग बताते थे कि वहां एक बूढ़े आदमी की सी सुनाई देती थी और एक काली बिल्ली अक्सर पेड़ के डाल से नीचे कूदती दिखती, जबकि आंखें लालती रहती। धीरे धीरे गांव में अजीब चीजें होने लगी। किसी के घर में दूध अपने आप गायब हो जाता, किसी के जानवर बिना वजह मर जाते, बच्चे रात में नींद में चिल्लाने लगते और कहते कि कोई अंधेरे में खड़ा उन्हें देख रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये सब उसी आत्मा का काम है जो खुद को साधु बताकर आई थी। किसी ने हिम्मत करके उसे पुराने मंदिर के ग्रंथ खोले तो पता चला कि 40 साल पहले सच में एक साधु इस गांव में आता था, लेकिन वो असली संत नहीं था। वो एक तांत्रिक था जो अमर होने का तरीका ढूंढ रहा था। उसने कई लोगों की बलि दी थी और जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे मार दिया और उसके शरीर को जंगल के उस खंडर में दबा दिया था। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, मैं वापस आऊंगा जब किसी के हाथ से फिर बलि दिलवा दूंगा और तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। शायद यही कारण था कि वो आत्मा साधु के रूप में लौट आई
और अभिषेक को फंसा लिया। अब गांव में एक लड़का था अर्जुन, जिसने तय किया कि वो उसी बुरी आत्मा का अंत करेगा। वो रात को अकेला टॉर्च लेके उसी खंडर में पहुंचा। वहां वही निशान बने हुए थे, लाल धागे अभी पेड़ों में उलझे थे और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। अर्जुन ने जोर से कहा, अगर तू सच में है तो सामने आ। अचानक अंधेरा और घना हो गया और उसी के बीचों बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थी और शरीर से धुआं निकल रहा था। बोला, बेटा तू भी क्या चाहता है? अपनी किसी खोई हुई चीज को वापस पाना? अर्जुन बोला, नहीं, मैं तेरी मुक्ति करने आया हूँ। उसने जेब से कुछ मिट्टी निकाली जो मंदिर के पवित्र स्थान से लाई थी और मंत्र बोलने लगा। साधु जोर से चीखा, हवा तूफान में बदल गई, चारों ओर धूल उड़ने लगी। अर्जुन के चारों तरफ लाल घेरा बन गया और उसी में वो काली बिल्ली आकर खड़ी हो गई। लेकिन इस बात वो डरावनी नहीं बल्कि शांत थी। उसने साधु की ओर देखा और जोर से म्याऊं की आवाज की। अगले ही पल साधु की देह राख में बदल गई और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ अर्जुन बेहोश पड़ा था और उसके पास वही बिल्ली बैठी थी जो पूरी सफेद हो चुकी थी। और किसी को नहीं पता था कि वो बिल्ली कहाँ से आई थी। लेकिन तब से गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। लोग कहते हैं कि जब भी कोई बरगद के पेड़ के पास जाता है तो एक सफेद बिल्ली धीरे से उसके पास आती है और फिर गायब हो जाती है। शायद वो उस पाप का अंत करने आई थी, अब गांव की रखवाली कर रही थी। 20 साल गुजर गए, गांव बदल चुका था। पुराने बरगद के पास अब कोई नहीं आ जाता था। लोग कहते कि वो अभी शांति है, लेकिन असली शांति वहां कभी नहीं आई थी। गांव का एक लड़का विशाल, उसे डरावनी चीजों का बहुत शौक था। जब भी कोई पुरानी कहानी सुनाता तो वहीं पहुंच जाता। उसने अर्जुन और उस काली बिल्ली की कहानी सुनी और ठान लिया कि वो उस बरगद के नीचे जाकर देखेगा आखिरी सच्चाई क्या है। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, विशाल टॉर्च और कैमरा लेकर वहां पहुंचा। हवा बिल्कुल बंद थी, चारों तरफ अंधेरा, ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। बरगद के नीचे पहुंचते ही उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। तभी उसके पैरों के पास मिट्टी में आधी दबी एक पुरानी किताब दिखी। किताब के ऊपर लाल रंग से लिखा था, रक्त साधना। विशाल ने बिना सोचे किताब उठा ली। जैसे ही उसने किताब खोली, एक ठंडी हवा चली और बरगद की डाल हिलने लगी। उस पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था, जो भी इस किताब को खोलेगा वो उसी शराब का हिस्सा बन जाएगा। और तभी वहीं दूर से एक आवाज आई, लौट जा वरना देर हो जाएगी। विशाल ने डरते हुए पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। वह बोला, कौन है? सामने आ। तब उसके ठीक पीछे एक परछाई उभरी, वही बूढ़ा साधु खड़ा था। अब उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसने कहा, आखिर कोई तो आया जिसने मेरा लिखा पढ़ा। अब मुझे फिर से जीवित होने का मौका मिलेगा। विवेक विशाल डर से पीछे हट गया, लेकिन उसके पैरों के पास वही सफेद बिल्ली आकर खड़ी हो गई। साधु ने गुस्से से कहा, तू फिर आ गई मुझे रोकने के लिए। अब तेरी शक्ति मुझसे कम है। वो बिल्ली किसकी ओर बढ़ी और उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी किताब के पन्ने अपने आप उड़ने लगे, हवा में आवाज गूंजने लगी, मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल गई। साधु और बिल्ली आमने सामने खड़े थे। अचानक किताब जलने लगी और आग की लपेट ऊपर उठी। साधु चीखा और बोला, नहीं, अब नहीं, मैं फिर से नहीं मिटूंगा। लेकिन उसी पल सफेद बिल्ली ने छलांग लगाई और आग के बीच में गायब हो गई। आग शांत हुई तो वहां न साधु था न बिल्ली, सिर्फ राख बची थी और राख के बीचों बीचों किताब बंद पड़ी थी। विशाल ने डरते हुए उसे उठाया और देखा कि अब उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। जैसे वो किताब खुद अपनी कहानी खत्म कर चुकी थी हो। उसे वो घर पर लेकर आया और दरवाज़ा बंद किया। रात के 3 बजे उसके कमरे से आवाज़ आई, कोई फुसफुसा रहा था। विशाल ने आंखें खोली तो देखा किताब अपने आप खुल गई और उसी में एक बूढ़ा चेहरा झाँक रहा था, जिसने मुस्कुरा कर कहा, कहानी खत्म नहीं बेटा, अब तेरी बारी है। अगली सुबह विशाल का दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो कमरा खाली था, सिर्फ वो किताब मेज पर रखी थी और उसके ऊपर अब नया नाम लिखा था, विशाल। सबकी सांसें रुक गई, किसी को समझ नहीं आया ये हुआ कैसे। गांव के पंडित ने किताब उठाई और ध्यान से देखा। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। किताब में लिखा था, जिसने मेरा नाम पढ़ लिया वही मेरा अगला रास्ता बनेगा। अब वो किताब किसी की नहीं रही, वो खुद चलती थी और खुद बोलती थी। रात हुई तो किताब अपने आप खुल गई और कमरे में धुआं फैलने लगा। उसी धुएं में
विशाल की परछाई उभर आई, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। वो आधा जला हुआ और आंखें बिल्कुल काली थी। वो बोला, मेरी बारी है। जो इस किताब को छुएगा वो हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाएगा। दूसरे दिन गांव का एक लड़का अमन वहां आया। उसने देखा कमरे में कुछ नहीं है, बस एक पुरानी किताब पड़ी है। उसने यूं ही उठाई और झाड़ने लगा। तभी पन्नों में से एक चीख की आवाज आई। अमन डर के मारे किताब गिरा दी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। किताब का नाम धीरे धीरे बदल गया। अब उस पर लिखा था अमन। उस रात अमन के घर की अजीब सी आवाज आने लगी। लोग दरवाजे तोड़कर अंदर गए तो वहां सिर्फ वो किताब थी और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, हर नाम एक कहानी बनाता है। अब गांव वालों ने इस किताब को जला देने का फैसला किया, पर जैसे ही उन्होंने आग जलाई, किताब राख में नहीं बदली, बल्कि राख ने खुद एक आकार लिया और वो आकार था विशाल का। वो हंसते हुए बोला, आग से मुझे मत जलाओ। ये किताब अब इंसानी की नहीं, ये मेरी आत्मा है। उस दिन के बाद लोगों ने गांव छोड़ दिया। वहां कोई नहीं आता जाता, लेकिन आज भी जब नई पीढ़ी वहां जाती है तो उसे टूटी हुई हवेली में वही किताब टेबल पर रखी मिलती है, जिसके ऊपर धीरे धीरे नाम खुद ब खुद बन जाता है। और जो उसे पढ़ लेता है उसका नाम कभी मिटता नहीं। किताब हर बार नया चेहरा ढूंढती है, नया नाम, नया जीवन, ताकि वो जिंदा रह सके। और जब भी कोई बच्चा पूछता है कि ये कौन सी किताब है, तो हमें बस एक हल्की आवाज आती है, मैं वही किताब हूँ जो हर बार अपना लेखक खुद चुनती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी हॉरर स्टोरी। आपको कैसे लगी मैं कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।